हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के छोटे से सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो लेवल 1 संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती का रिजल्ट आया था, उसके फाइनल मेरिट क्या रह सकती है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। जो मैं कट ऑफ बताऊं उसके अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो उस रेंज से नीचे वाले को भी थोड़ी सी उम्मीद रखनी है, लेकिन जब मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो एनालिसिस के साथ में बताई जाएगी। तो लेवल 1 की 1 गुना की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी। अभी तक बढ़ती का जो रिजल्ट आया वो 2 गुना और 3 गुना का है। अब बहुत साथी तो ऐसे कह रहे हैं 3 गुना का है। देखो उसमें लिखा हुआ है कि 2 गुना सामान्य श्रेणी का है और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनका 3 गुना का है। तो ये 2 गुना और 3 गुना दोनों का है। जैसे चतुर्थ श्रेणी में 2 गुना का और 5 से 10 गुना का आया था, वहां पर है ये, ना कि ये 3 गुना की मेरिट है। सामान्य मेरिट 2 गुना विद्यार्थियों की ही है। और ये जो अपन आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं ये रहने वाले केवल संस्कृत विषय की जो L1 की बढ़ती है उसकी 1 गुना की कट ऑफ की। लेवल 2 का अलग से वीडियो आएगा, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत तक आप जुड़े हुए रहिए। ये रिजल्ट की PDF है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा में लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। लेवल प्रथम संस्कृत में कुल पदों की संख्या 187 है, जिसमें नॉन TSP में 187 था, जबकि TSP में केवल 0 पद आए थे, कोई नहीं थे। उसमें डिलीट क्वेश्चन हुए 4। इन डिलीट क्वेश्चनों को हटाकर देखो मेरिट कैसे बनाई गई थी। इन डिलीट क्वेश्चन 150 में से 4 क्वेश्चनों को हटा दिया गया था। इन 150 में से यानी 150 में से 4 को उठाने के बाद में 146 क्वेश्चन है, इनको 300 मार्क्स में बांटा गया था और उन 300 मार्क्स के आधार पे आपकी कट ऑफ का डिसीजन हुआ था। वो कट ऑफ क्या रही थी ये बाद में देखेंगे। अब उसमें क्या है, सबसे पहले पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पदों का वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो ये रिजल्ट की पदों का वर्गीकरण है उसकी PDF है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल 187 पद में से 49 पद सामान्य के हैं और 15 पद सामान्य महिला के। उसके बाद में विधवा के 5 पद है, 1 पद परित्यक्ता का है। ऐसे ही ये तो जनरल बोलते हैं जिसको, उसकी बात है। SC की है वो 21, 16 और 2 है। ST की बात करें तो 16, 5 और 1 सीट है, परित्यक्ता की यहाँ कोई सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सीटें 28, 8 और 3 है। अति पिछड़ा वर्ग जो MBC कैटेगरी है उसकी 7 और 2 सीटें हैं, विधवा परित्यक्ता में है नहीं। आर्थिक यानी EWS की 13, 4 और 6 सीटें हैं और 12 जिले के लिए यहाँ कोई है नहीं। उसमें से BLV की 2 है, HI की 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 ID की है। एक्स सर्विसमैन में जनरल की 8 है, SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 4 है, MBC की 1 है, EWS की 1 है और स्पोर्ट्स पर्सन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 3 सीटें। ये तो इन टोटल 187 सीटें यहाँ जो मिल रही है, इनमें से जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से जिस कैटेगरी का, उनकी सीटें कम हो जाएगी। मतलब जनरल की 49 की बजाय 8 कम होके कितनी बच जाएगी, 41 रह जाएगी। अब यदि वो फीमेल है तो फीमेल वाले में से कम हो जाएगी। SC की 3 कम हो जाएगी, SC की 3 कम हो जाएगी तो SC की रह जाएगी 18, ST की 2 कम हो जाएगी तो बच जाएगी 14, OBC की 4 कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 16 में से ये 14, OBC की 28 में से 4 कम हो जाएगी तो 24, MBC की 1 कम हो जाएगी तो 6 सीट, EWS की 2 कम हो जाएगी तो 11 सीट। ये सीट अब यदि वो फीमेल यदि है तो वो फीमेल में से कम हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि 41 प्लस 15 को जोड़ा जाएगा। 41 और 15 कितनी हो जाएगी, तो 41 और 15, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 सीट। यानी जनरल कैंडिडेटों को 56 सीट मिलने वाली है। 56 सीट आप लोगों को मिलने वाली। तो स्टार्टिंग की मेरिट में जो भी 56 रैंक में आ रहे हैं, कितनी रैंक में आ रहे हैं, 56 रैंक में, उनका सिलेक्शन जनरल से होने वाला है। 56 रैंक तक जहां पर आता है। तो आप ये समझ गए होंगे। ऐसे ही SC में जुड़ जाएगी फीमेल मेल की, यदि उतनी कम रह जाती है तो एक्स्ट्रा को शामिल किया जाता है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देता हूं। देखो यहां पर ये बात की गई है, देखो 2 गुना, यहां पर लिखा गया है
2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत सह परीक्षा स्क्रूटनी फॉर्म भरने का पोर्टल 1 से लेकर 6/2026 तक और 15 तक चलेगा। 1/6 से 15/6 तक आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। ये विशेष ध्यान रखनी है, जिनका भी चयन हुआ है आप लोगों को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। 1 तारीख से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, उसका मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। अब चलो उस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यहाँ कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 210 मार्क्स। कितनी रही है? 210 मार्क्स रही है। जनरल मेल और फीमेल की सेम है। विडो की 108 रही है, ऑल विडो सिलेक्टेड। डिवोर्सियर की 183 है, एक्स सर्विसमैन की 109 है। तो यदि अब इसमें बात करें तो जनरल की कट ऑफ है वो 210 से बढ़कर 216 नंबर जिसके हैं उसका फाइनल हो जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। 10 यानी कितने नंबर बढ़ गई? 6 नंबर। सेम ऐसे ही विडो में भी जिसके 110 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। डिवोर्सियर अगेंस्ट विडो के अकॉर्डिंग डिवोर्सियर का सिलेक्शन हुआ है, तो डिवोर्सियर जो कैटेगरी है उसका भी सिलेक्शन कितना होने वाला है? तो इनका भी सिलेक्शन ऐसे मान लो कि 190 जिनके नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर एससी जनरल की जो कट ऑफ 194 है वो कट ऑफ जा रही है 201 मार्क्स, यानी जिस कैंडिडेट के 201 नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब 201 का मतलब वो पॉइंटों में आगे तक आप समझ रहे हो, 201 है वो सेफ रेंज में है। थोड़ा सा रिजल्ट बनेगा तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, हॉरिजॉन्टल वगैरह का इनका ध्यान रखा जाएगा। तो 201 नंबर वाले का लगभग फाइनल सिलेक्शन। अब 201 पॉइंट कितना होता है वहाँ पर ये वेरी करेगा। फीमेल की भी सेम कट ऑफ है तो सेम ही रहने वाला 201। एसटी का 188 है तो एसटी की कट ऑफ जा रही है 198। एसटी की कट ऑफ कितनी जा रही है? 198 मार्क्स जा रही। देखो यहाँ पर बढ़े हैं कितने नंबर? 6 नंबर। यहाँ कितने बढ़े हैं? 6 और 1 7 नंबर। और यहाँ कितने बढ़े हैं? 10 नंबर। मतलब जिसकी कट ऑफ पहले कम रह जाती है उसकी बढ़ती ज्यादा है, ये विशेषतः देखा भी गया है। और फिर एसटी के बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस की 201 नंबर है, ये कट ऑफ जा रही है 207 नंबर। कितनी जा रही है? 207 नंबर जिस कैंडिडेट के उसका सिलेक्शन हो रहा है। फीमेल में भी सेम ही है, अलग अलग नहीं जा रही। ओबीसी 203 नंबर है, ये कट ऑफ जा रही है 203 से 210 नंबर। कहाँ जा रही है? 210 मार्क्स जा रही है किसकी? ओबीसी की कट ऑफ। उसके बाद में अपन बात करें एमबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ 201 से जा रही है 210। एमबीसी और ओबीसी में फाइनल में डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंटों में कोई डिफरेंस रह जाए तो देख लेना, बाकी सेम रहने वाले। अभी तो शायद 1-2 नंबर का फासला रहा है क्या? 203.1 और ये रही है 201.9, मतलब 1 नंबर का डिफरेंस है, वो आगे जाके केवल पॉइंट में रहने की संभावना है। बीएलवी इनकी जो कट ऑफ है वो ऐसे मान लो कि 109 है जो 120 से, 106 वाले 116 नंबर, 171 वाले 180 नंबर, 146 वाले 150 नंबर, स्पोर्ट पर्सन 156 है तो 165 नंबर मान लो इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कट ऑफ फाइनल वगैरह रहने वाली है, आप लोगों की फाइनल कट ऑफ जो मैंने बता दिए। और आप इनका यदि किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो मार्क्स दे दिए गए, इन मार्क्स को इसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये फाइनल कट ऑफ मोटी मोटी रहने वाली का अंदाजा है, मोटी मोटी नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ ये ही रहेगा, मोटा मोटा नहीं होता मेरे पास में। जब भी मैं बनाता हूँ, हालांकि पॉइंट में भी बता सकता हूँ, मैंने बता दिया आपको कि 56 रैंक जिस कैंडिडेट के हैं, 56 रैंक तक है वो कैंडिडेट जनरल मेल और जनरल फीमेल यानी जनरल से सिलेक्शन ले जाएगा। 56 रैंक वाला तक कोई समस्या नहीं। अब ये 56 से आगे 57, 58, 59 तक कैरिफाइड कर सकती है, लेकिन 56 रैंक तक। उसके बाद में ओबीसी के देखे जाएंगे, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस देखा जाएगा, उसके बाद में एसटी देखा जाएगा, उसके बाद में एससी। लेकिन जहां तक इस 56 में है तो इसमें या तो कैंडिडेट है वो ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का। ज्यादातर ये है, एससी एसटी के यहाँ बहुत कम है, इसलिए इनकी थोड़ी सी ज्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद में पोस्टें भी आपको बता दी थी भाई, पोस्टें तो इतनी है, आपको वो दिखा दी थी, पोस्टें कहाँ गई भाई? लगभग कितनी 15, 16, 17, 14, 6, 7 पोस्टें हैं, तो इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी। हालांकि कोई ज़्यादा कट ऑफ कह नहीं सकते, हालांकि पेपर थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ को अपन ज़्यादा मान सकते हैं, लेकिन ये कट ऑफ डिलीट क्वेश्चनों के कारण बढ़ी है।
डिलीट क्वेश्चनों के कारण बढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि सही क्वेश्चनों में नंबर जुड़ जाते हैं वो नंबर, तो वो कट ऑफ ज़्यादा लगने लग गई, तो ये डिलीट कट ऑफ है। लेकिन इतनी कम बढ़ती है, मतलब 187 पोस्ट की है तो ये इतनी कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल रेंज की कट ऑफ मैंने बता दी एक बार फिर से। जनरल 216 प्लस है वो सेफ है, एससी में 201 प्लस नंबर है वो सेफ है, एसटी में 198 प्लस सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 207 प्लस सेफ है, ओबीसी में 210 प्लस सेफ है और एमबीसी में 200 प्लस सेफ है, बीएलवी 120 प्लस सेफ है, एचआई 116 प्लस सेफ है, एलडीसीपी 180 प्लस सेफ है, एमआई 156 प्लस सेफ है, स्पोर्ट पर्सन 165 प्लस सेफ है। ये कैंडिडेट है जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत सब्जेक्ट से इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की फाइनल कट ऑफ की चर्चा कर लिए। अब यदि वीडियो अच्छा लगा है और आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो तो कमेंट में बताना, और आपको मेरिट बनाना मैं सिखा भी दिया है, और जिसको सीखनी है कि मेरिट कैसे बनाई जाती है तो एक वीडियो डाला हुआ है, उसे जाके देख सकते हो। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करिए और अन्य साथियों तक शेयर कर दिए। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।